ठीक है। ओके ठीक है, बढ़िया है। कितने कितने नंबरों पे आपने अभी तक काम कर लिया है, मुझे फटाफट चैट में बताओ कि सर मैंने इतने नंबरों पे काम किया, इस महीने की बात कर रहा हूँ, इस अप्रैल में। 50, 150, 80, 150, 50। अभी लिया ही नहीं, चलो कोई बात नहीं। 16, 75, 30, 200, 200, 200, 150, 130, 20, 80, 100, 200, 200। ठीक है। देखो अब जिसके पास नंबर है ना उसको तो मीटिंग में बड़ा बहुत मजा आएगा। और जिसके पास अभी नंबर कम है ना, वो अपना नंबर की काउंटिंग बढ़ाना, क्योंकि है ना ये तभी काम करेगा, पूरा मेथड है ना तभी आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगा ये। राइट। अब एक चीज सुनो आप लोग ध्यान से, 700 नंबर पे काम किए, कौन है भाई 700 नंबर वाले? चलो जी 700 नंबर लिए आपने इस महीने में? अच्छा। अब देखो नंबर में ना कुछ चीजें क्वालिटी के हिसाब से पकड़नी है, उसको अपन लास्ट में क्लियर करेंगे, लास्ट में सुनना कैसे पकड़ेंगे क्वालिटी के हिसाब से। कुछ चीजें बताता हूँ, आप चाहे तो इसको नोट डाउन करना, बहुत काम आएगा आपका। जैसा कि आप लोगों को पता है ऑलरेडी कि मेरे को 4 साल से ज्यादा हो चुका है ऑनलाइन काम करते हुए। ठीक है। तो जो चीजें आपको बता रहा हूँ ना, आपको 4 से 5 साल बताएगा, मतलब बचा लेगा वो। राइट। कि किस तरीके से इनकम करोगे, आप में से बहुत सारे लोग नए भी होंगे इस मीटिंग में, है ना? तो ध्यान से सुनो। अभी पहला पॉइंट क्या है, कस्टमर को समझना है आपको। एक सेकेंड, एक सेकेंड रुको, मैं नेटवर्क अपना सही सेट कर दूं कि स्टेबल चले बिल्कुल। ठीक है। कस्टमर को सबसे पहला काम है समझना है। अब कस्टमर को कैसे समझोगे? आपको पता है कि जो कस्टमर आपके पास में आ रहा है, ठीक है, उसके साइकोलॉजी देखनी बहुत जरूरी है, क्योंकि उसने आज से पहले कभी ऑनलाइन के बारे में कुछ नहीं सुना है। सही बात है। सवाल जवाब अपन लास्ट में लेंगे, एक बार ये सारे टॉपिक कवर कर लेते हैं, फिर अपन सवाल जवाब पे आ जाएंगे। ठीक है ना? जो कस्टमर आपके पास में आ रहे हैं, या तो मेरे से ले रहे हो या उदय जी से ले रहे हो, तो उसकी साइकोलॉजी पकड़ो कैसे। आपकी आवाज और वीडियो फंस रही है, वॉइस ब्रेक हो रही है, एक सेकंड रुको, अभी वॉइस जैसे वॉइस ठीक होगी ना तो मुझे बताना कि रास्ता आपकी आवाज ठीक हो गई है। अभी बताओ अभी कैसी है आवाज? अभी ठीक है? अभी तो आवाज नहीं कट रही है ना? जिन्होंने लिखा था कि अभी आवाज कट रही है वो लोग चैट में बता दें मुझे। हाँ जी, कल से नंबर मिल जाएंगे, रुक जाओ अभी 1 मिनट में, अभी जो क्लियर करना है वो तो क्लियर करें। ओके ठीक है, अब ज्यादा मैसेज आ रहा है कि भाई आवाज नहीं कट रही है। तो कस्टमर की साइकोलॉजी पकड़ने के लिए आपको पहले कस्टमर बनना पड़ेगा। कैसे? थोड़ी देर मुझे समझो आप। मानो मैं एक लड़का हूं, कुछ देख ले, मानो मैं लड़का हूं। ब्रजेश जी ऐसे हाथ मत रखा करिए, हाथ ऐसे हटा लो, अच्छा नहीं आता है। देखो कुछ कुछ साइन होते हैं बॉडी के अंदर। ठीक है। आप जैसा बिहेव करते हो ना बॉडी के साथ में, बॉडी भी आपके साथ वैसा ही बिहेव करती है। राइट। मान लो मैं लड़का हूं, थोड़ी देख ले, मान लो मैं लड़का हूं। आपने मुझे देखा, मैं बेच रहा हूं ये फोन, ये मोबाइल बेच रहा हूं 10,000 रुपए के अंदर। अभी मुझे बताओ, आपके माइंड में पहला सवाल क्या आया? मैं लड़का हूं, मैं मोबाइल बेच रहा हूं 10,000 रुपए में। सबसे पहला क्लिक क्या हुआ आपके माइंड में? पानी की बोतल वोटल लेके बैठना भाई, अगर किसी को बोरियत हो ना। कुछ बेच रहा है, ओके। क्यों बेच रहा है ये? बहुत बढ़िया। चोरी का हो सकता है। बहुत अच्छे। आज आपको पता चलेगा कि क्यों नहीं क्लोजिंग आती, क्यों बेच रहा है ये। जो आपको पहला क्लिक करे ना माइंड में, वही आंसर डालना है यहाँ पे। फोन में कोई डैमेज होगा, चोरी का तो नहीं है। क्या प्राइस है ये? ठीक है। रिसोर्स क्या है? ठीक है, चेक करेंगे। सेकेंड हैंड होगा, सेल्स का होगा, बहुत अच्छा है। पैसे की नीड होगी, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, पैसे की जरूरत होगी, ये इसके लिए कर रहा होगा। कुछ नीड होगी। ओके ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अब रुको एक सेकेंड। अब इसी जगह पे मैं एक दूसरा कैरेक्टर प्ले कर रहा हूं। एक और बंदा है, वो भी सेम फोन को बेचना चाहता है, सेम अमाउंट 10,000 में। अभी बताओ,
उस लड़के से ट्रस्ट कुछ बढ़ेगा आपका या सेम प्रोफेशन रहेगा? सेम। बताएं आप मुझे। सेम वही कंडीशन है, एक आदमी है, वो आदमी एक फोन बेच रहा है जैसे वो लड़का बेच रहा था, तो ट्रस्ट कुछ ज्यादा आएगा या सेम रहेगा आपका? बात करके क्लियर करेंगे, समझेंगे 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 सर, डिस्कस करेंगे, ट्रस्ट करेंगे, कुछ 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 सेम रहेगा, उससे बात करेंगे, तारीख पता करेंगे। अभी आपने देखा दोनों जगह पे ना आंसर्स बदल गए हैं, राइट? चोरी का वर्ड नहीं आया आपका अभी तक मेरे पास में। यही चीज है ना, लीड पे भी डिपेंड करती है। आप 250 रुपये मतलब है ना, 50 100 रुपये बचाने के लिए किसी अननोन पर्सन से लीड लेते हो। अब इसकी देखो, मैं बताऊंगा अभी, वो आदमी का रोल, आदमी दिमाग है ना लॉक करके रखना, ये जानना बहुत जरूरी है। एक बंदे से जाके आपने लीड लिया, उससे काम किया, राइट? अब वो बंदा मीटिंग नहीं कर रहा है कहीं पे भी, वेबिनार नहीं हो रहा है, और एक आदमी है जिससे आप लीड ले रहे हो, वो आदमी वीडियो में भी दिख रहा है और दोबारा आपको दिखा, वो मतलब वो आदमी ने एक बार आपको ट्रस्ट दिखाया कि देखो भाई ये मोबाइल है, फिर उसने जेन्युइन आके प्रूफ भी कर दिया कि भाई मेरे ऐसे रीजन, इस कारण से मैं सेल कर रहा हूँ उस मोबाइल को, तो आपका एक हद तक ट्रस्ट बढ़ जाएगा। ये सेम काम लीड पे होता है। जब कस्टमर आपका मीटिंग में पहुंचता है ना, राइट, आप समझते नहीं हो ना कस्टमर को, वो मीटिंग में पहुंचता है, वहां पे एक लाइन बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं कि आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, वीडियो में ये चीजें बताई गई थी, गलती से आपने मुझे देखा था, तो उसका ट्रस्ट बिल्ड कराने के लिए लाइन बोली जाती है। ठीक है ना? ट्रस्ट बिल्ड कराने के लिए लाइन बोली जाती है वहां पे, कि उसको याद आए, उसको रिकॉल कराते हैं वापस से। और जब उसको रिकॉल करता है तो यार हाँ, बात तो सही है। मैं आज है ना फॉलो अप तक का सारे सेशन कंप्लीट करूंगा, ठीक है? तो उसको रिकॉल करवाते हैं वहां पे कि हाँ भाई आपने वीडियो में देखा था, फॉर्म भरा था, बोला हाँ जी भरा था मैंने, उसको तुरंत रिमाइंडर हो जाएगा। देन उसको बात करते हैं, फिर क्लोजिंग की तरफ लेके जाते हैं। तो पहला काम क्या करना है, थोड़ा कस्टमर बन के समझो कि डेटा हमें कहाँ से लेना जरूरी है, ये सोचना बहुत जरूरी है आपके लिए। अभी आप किसी लड़के की वीडियो को देख करके जाओगे, राइट, और उस पर रिस्पॉन्स करोगे, तो आपको पहला डाउट आएगा, यार ये बंदा खुद तो कुछ जानता होगा कि नहीं जानता होगा, मैं कैसे कमाऊंगा? सबसे पहला डाउट आता है। आप कस्टमर बनकर तरह समझो चीजों को, ये बहुत जरूरी है। दूसरा पॉइंट क्या आता है, जब कस्टमर को आप बुलाते हो ना, राइट, कस्टमर को बुलाते हो अपने पास में मीटिंग के अंदर में ना, तो जल्दी स्पीच कंप्लीट नहीं करना है, थोड़ा सा कॉल फ्लो बनाना है उसके साथ में, और लिस्ट पे काम करना है। लिस्ट किसको कहते हैं? आप चाहो तो लिख लो, लिस्ट लिखो, और मैं लिस्ट का डेफिनेशन बताता हूं आज आपको। डन है? लिस्ट लिख लिया आपने? मीनिंग पहला लिस्ट का, लॉयल्टी दिखानी है आपको उसके साथ में। भाई ऑनलाइन है ना, आप फ्रॉड भी तो हो सकते हो ना उसके नजर में। आज से पहले अच्छा आप सबने ज्वाइन किया था, मैं थोड़े लिस्ट के प्रोसेस को रोक रहा हूँ, आप सबने ज्वाइन किया था तो क्या तुरंत ट्रस्ट हो गया था क्या? अरे सर हम तो जेब में पैसे लेके घूम रहे थे, हैं? ब्रजेश जी ने ये बुलाया, लो ब्रजेश जी पैसा लो, हम तो लेके घूम रहे थे, क्या ऐसा कोई कस्टमर बोला है क्या आज तक? किशोर मैम, पिंकी मैम, नहीं बोला ना? कि मैं तो सर जेब में लेके घूम रहा था, आप ही का इंतजार करता कि आप फोन करो, मैं पैसा तुरंत दे दूं आपको। नहीं बोला उसने, राइट? तो वहां पे ना ट्रस्ट बिल्ड करने का काम होता है। अब आप लॉयल्टी दिखाओगे ना उसके साथ में, तो वो क्लोजिंग के तक आएगा। लॉयल्टी कैसे दिखानी है उसके साथ में? जब कस्टमर आता है ना, उसको दिखाओ भाई मैं भी आपके जैसा ही था। कब दिखाओगे? जब उससे बातचीत करोगे आपने, तब उसको दिखाओगे आप। अब आप क्या करते हो, कई लोग, मैं तो 3 महीने बाद ज्वाइन किया आप में तो कई लोग क्या करते हैं, गुड मॉर्निंग सर, आपने फॉर्म फिलअप किया था, आपने ऑनलाइन इनकम करना चाहते हो, तो आप ऐसा मेरा नंबर सेव करके मुझे व्हाट्सएप पे हेलो टाइप कर दो, मैं आपको मीटिंग का लिंक भेज देता हूँ, कहानी खत्म, रख दिया साइड में, आप उठाते रील दिखेंगे। ओहो, बढ़िया है, मस्त मजा आ रहा है। क्या लगता है ऐसे काम करके पैसा आएगा क्या? नहीं, पॉसिबल नहीं। उसके बाद में आप उदय जी को फोन करते हो, मेरे पास फोन करते हो कि राज जी लीड रिस्पॉन्स नहीं कर रही है, उससे बात नहीं हो पा रही है, वो थैंक यू बोल देता है पर फॉलो अप मतलब क्लोजिंग पे नहीं आता। आज की मीटिंग के बाद वो बंदा पैसा देके जाएगा आपको, या तो आपको मना करके जाएगा या पैसा देके जाएगा, दो में से एक काम करवाऊंगा मैं आपका, राइट? ठीक है? अभी भी अगर कोई आपका ऐसा बंदा है जो नहीं मीटिंग में पहुंचा, पूछो उससे जाकर के भाई मीटिंग में है कि नहीं है, उससे पूछो। क्योंकि मेरा मेन मकसद है आपका पैसिव बढ़े यार, सबसे ज्यादा जरूरी, एक्टिव से ज्यादा पैसिव कमाओगे आप। ठीक है? तो जब क्या हो गया,
पहली चीज लॉयल्टी बिल्ड करनी है उसको, या बोलो भाई मैं आपके जैसा ही था। अगर कस्टमर से बातचीत लंबी करोगे ना, कस्टमर से बातचीत लंबी करोगे तो कस्टमर पता है क्या करेगा, बोलेगा यार मेरे को ये, बोले भाई टेंशन मत लो, जिनको आप देखने जा रहे हो ना मीटिंग में, उन्हीं को देख के फॉर्म भरा था आपने, 5 साल उनको काम करते हो गया, मैं भी पहली बार देखा था ना, मैं भी पहली बार देखा था, स्टोरी टेलिंग बोलते हैं इसको, मैंने भी पहली बार देखा तो नहीं ट्रस्ट हुआ। आप बिल्कुल बेफिक्र हो, काम समझ में आएगा तो मिलके काम करेंगे, नहीं तो दोस्त बन के रहेंगे। ठीक है, उसको क्या लगेगा कि यार बंदा मेरे लिए सीरियस है, इसको लॉयल्टी दिखाना बोलता है कि मैं कंपनी की तरफ से बात नहीं कर रहा, ये मेरे हित में बात कर रहा है। ब्रजेश जी प्लीज आप ऐसे मत करो आप, ये वास्तु साइन होता है, आप जब ऐसे करते हो देखो, ऐसे करना, ऐसे करना या ऐसे करना, ये एक वास्तु साइन होता है जिससे आप प्रॉब्लम अट्रैक्ट करते हो। इस पे एक सेशन रखेंगे अपन जल्दी, ये ऑटो अपग्रेड खत्म होगा ना उसके बाद में। ठीक है, पहला काम लॉयल्टी की दिखाना। दूसरा, इग्नोर मत करो, इग्नोर मत करो उसकी प्रॉब्लम को, वैसे इसी होता है पर छोड़ो, इग्नोर नहीं करनी है। वो अपनी समस्या बताएगा, उससे पूछोगे ना सर आज से पहले कभी आपने ऑनलाइन के लिए कुछ ट्राई किया था क्या, बोलेगा हाँ किया था। ये क्यों पूछते हैं अपन, इसका मेन रीजन अपने को पता तो चले, कहीं 2-4 जगह और देख करके आया होगा, आपकी मीटिंग देखेगा भाग जाएगा, पहले तो उसके भागने के जो रास्ते हैं ना सारे बंद कर दो टोटल। एक कमरे के अंदर अगर 10 दरवाजे हैं ना तो सारे बंद करके रखो कि निकले ही नहीं वहां से। उसका फायदा क्या होगा, कम से कम वो बंदा आपको छोड़ के नहीं जाएगा। अच्छा मुझे एक चीज बताइए प्लीज आप लोग, लेडीज ग्रुप और जेंट्स का ग्रुप बना रखा है आप लोगों ने ना, कस्टमर को लेडीज को अलग रखते हो और जेंट्स को अलग रखते हो, ग्रुप है ना? यस सर, चलिए बहुत अच्छा, ठीक है ना। अब उसको जब उससे बात करोगे ना, पूछो उससे कि सर आज से पहले कभी कोई भी ऑनलाइन काम किया क्या, इस लाइन को पूछ के रखो, ये कभी भूलना ही मत आप। अगर उसने किया होगा ना तो बताएगा हाँ जी मैंने किया था एमएलएम मार्केटिंग में ये वो, बोले सर वो ऑनलाइन नहीं होता, वो ऑफलाइन ही होता है। ऑनलाइन तो जो आज आपको हम बताने वाले हैं रियल तो वही है, क्योंकि मैं अकेला बोलूंगा ना, मैं अकेला बोलूंगा कि ये फोन 5,000 का है तो कोई ट्रस्ट नहीं करेगा, पर जब 260 लोग एक साथ बोलेंगे ना कि 5,000 का है तो लोग ट्रस्ट करेंगे। राइट, तो आपको पहले ही बोल देना है कि सर, अगर वो बोलता है कि मैं एमएलएम वगैरह में काम कर चुका हूं, बोलो भाई वो ऑनलाइन नहीं होता है। आज आपको रियल पता चलेगा ऑनलाइन किसको कहते हैं। ये लाइन पूछने का फायदा क्या होगा आपको, पहला फायदा ये होगा कि आपको ये तो पता है कि उसको ऑनलाइन का वो भी नहीं मालूम है, अब आप उसको जो बोलोगे ना वो उसी को सच मानने वाला है। क्लियर? ओके, ठीक है, आगे चलते हैं। एस, सपोर्ट, सपोर्ट करना है। ठीक है, जब कस्टमर मीटिंग में चला गया, अगर वो पहले ही बोल देता कि हाँ जी मैंने ऑनलाइन काम वगैरह देखा था ये वो फला फला, क्योंकि आप अपने जैसे 5-6 कंपनियां और मार्केट में रन कर रही है, वो बोलता है कि मैंने ऑनलाइन काम देखा है ना, किया भी है, सर फेल क्यों हो गए थे आप, मतलब क्यों नहीं कमा पाए वहां पे? हम तो यहाँ पे महीने के 15-20 हजार कमा लेते हैं, वहां क्यों नहीं कमा पाया आप? वो बोलेगा मेरे को सपोर्ट ही नहीं मिला वहां। बोला आप बेफिक्र रहो, आपको तब तक सिखाएंगे जब तक आप कमा नहीं लोगे। राइट, और उसको प्रूफ देने के लिए, अभी जब ये वेबिनार खत्म होगा ना, अगर अपने सौरभ भाई होंगे तो वो रिकॉर्डिंग ग्रुप में डाल देंगे, मतलब एक स्क्रीनशॉट वीडियो बना करके डाल देंगे, उसको सेव करके रखो अपने पास में। ठीक है, उसको सेव करके रखो और उसको भेजा करो, देखो सर ऐसे हमारी ट्रेनिंग होती है, राज सर हो गए, उदय सर हो गए, ठीक है ना, ये लोग ऐसे ट्रेनिंग लेते हैं जिसमें सिखाते हैं कि कैसे काम करके पैसा कमाओगे, तो बिल्कुल निश्चिंत रहो, सपोर्ट आपको इतना मिलेगा ना जितना आप सोच नहीं सकते। कस्टमर बोल के चले आते हैं ना, मैंने पहले भी देखा था, मैंने पहले भी पैसा लगाया था, क्यों नहीं कमा पाए आप? डरने की कोई जरूरत नहीं, साफ पूछो क्यों नहीं कमा पाए, सपोर्ट नहीं मिला था ना, सीधे सटीक बोलो उसको कि आपने सपोर्ट नहीं मिला था इसलिए नहीं कमाए ना आप। बोले हाँ, यहाँ सपोर्ट मिलता है इसलिए कमाओगे आप, मेरे को नहीं आता था मैंने सीखा और सीखने के बाद में मुझे सपोर्ट मिला मैंने कमाया। लास्ट, टाइम। ठीक है, LIST, टी का मतलब टाइम। उसको बोलो सर आप एक बार है ना टाइम दो यहाँ पे, एक बार में समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो रिपीट करके वेबिनार देख लेना। पर जब तक आपको समझ में नहीं आया ना शुरू मत करना, आप दोस्त के जैसे मेरे से बात कर सकते हो, बस सर टाइम दो। क्यों टाइम दो? क्योंकि जब आपने उससे बात किया तो उससे पूछा कि आप क्या करते हो, तो नौकरी करता हूं मैं। राइट, मैं नौकरी करता हूँ। मेरी वॉइस नहीं आ रही है, ब्रजेश जी प्लीज बताइए मेरी आवाज आ रही है आप तक? आ रही है, क्लियर है, ठीक है, तो उसको टाइम दो। बोलो भाई नौकरी कर रहे हो, कुछ हुआ क्या? नहीं हुआ ना, आप टाइम दो, कमाओगे, मेरा वादा है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 वेबिनार देखो, समझ में आ जाएगा।
किसी भी कस्टमर को जब आप है ना लेडीज ग्रुप में या जेंट्स ग्रुप में डालते हो ना, तो उसको सीधे बोलना, एक बार में समझ में नहीं आ रही तो 2-3 बार देखना मीटिंग आप। अगर कोई आप उदय जी की मीटिंग में बैठा रहे हो, आपको लग रहा है कि बंदा बोल रहा है अरे यार ऐसा है वैसा है, ठीक है ना, तो मेरी मीटिंग में स्विच कर दो, उसको बोलो एक बार है ना सर शाम का वेबिनार हो रहा है उसको देखो आप, आपका थॉट बदल जाएगा। राइट। ये कस्टमर को धोना पड़ता है आजकल। वो जगह जगह घाट घाट का पानी पी के आया है, जब तक उसको निचोड़ेंगे नहीं ना तब तक वो नहीं आके पेमेंट करेगा। ठीक है। तो लिस्ट का प्रोसेस कंप्लीट है, आगे चलते हैं अपन। ठीक है। सर्चिंग मोड पे रहो हमेशा। कस्टमर से जब डील करते हो ना, हमेशा सर्चिंग मोड पे बैठे रहो कि हाँ यार कस्टमर ने क्या बोलना चाहता है और उसको क्या चाहता है, सुनो उसकी बहुत डिटेल में सुनो। ठीक है। सर्चिंग मोड पे रहो, खुद को हमेशा सर्च मोड पे रखा करो। पूछते रहो क्या करना है सर, फ्यूचर में क्या करना है, कैसे करना है, क्या करना है। रचना में अभी सवाल लेंगे, अभी थोड़ा सा रुक जाओ आप, ठीक है ना। ठीक है। जब सर्च मोड पे रहोगे उससे पूछोगे कि सर क्यों करना चाहते हो ऑनलाइन काम, क्यों करना है वो तो आप बताओगे, क्यों करना चाहते हो वो पूछो उससे, वो बोलेगा। वो आपसे बोलेगा कि मुझे एक पार्ट टाइम इनकम चाहिए, क्यों चाहिए, उससे प्यार से पूछो क्यों चाहिए है। आशमा मैम, जया मैम, क्यों चाहिए पार्ट टाइम इनकम, वो खुद बोलेंगे। हम चाहते थोड़ी इनकम वगैरह कर ले, थोड़ी सी शॉपिंग वगैरह कर ले। राइट। वो बात करके लेके आओ। कस्टमर को समझने से पहले बेचना शुरू नहीं करना है। सबकी साइकोलॉजी अलग होती है। कैसे, एग्जांपल देता हूं मैं। एक ठेले वाला, एक परचूनी वाला और एक मोल वाला, तीनों लोग सब्जी बेचते हैं ना। एक ठेले वाला भी सब्जी बेचता है, ठीक है, आजकल परचूनी वाले भी ठेले सब्जी वगैरह बेचने लग गए हैं, दुकान के सब कुछ एक ही जगह रख के बेचते हैं। और एक मॉल वाला, वो भी सब्जी बेचता है, राइट। हाँ या ना। सब्जी वाले की दुकान पे जाओगे आप ठेले के ऊपर, उससे मोल भाव करोगे आप जाकर के, भाई आलू कितने का, टमाटर कितने का, गोभी कितने की, प्याज कितने का, ये, और फिर धनिया फ्री में लेकर के आओगे और काम करोगे, राइट। होता है ना। इस लाइन को ध्यान से सुनेगा, बहुत काम आएगा आपके। सेकंड, जब उस पे जाते हो, जो बंदा दुकान पे रख रहा है सामान, उस पे कभी कभी धनिया नहीं मांग पाओगे आप। कभी कभी मांग लोगे, व्यवहार होगा, तो कभी कभी नहीं व्यवहार होगा तो नहीं मांग पाओगे, ऐसा होता है। होता है ऐसा। और मॉल में जाकर के बोलोगे धनिया दे दो मुझे फ्री में, वो तो थैली भी नहीं देता अपने को। राइट। कस्टमर भी तीन ही टाइप के होते हैं, ठीक है ना। एक थोड़ा कम पागल होता है, एक ज्यादा पागल होता है, एक महापागल होता है। अब पंख कैसे समझोगे इसको आप लोग। अच्छा थोड़ी स्माइल करो, नहीं तो नींद आ जाएगी थोड़ी आपको। चलो, थोड़ी सी स्माइल। स्क्रीन चेंज करते हैं, सबको चेक करता हूं मैं। देखो हंसोगे तो कमाओगे सबके, हाँ बढ़िया। खुद के लिए हंसो यार। इमेजिन करो कि इस ऑटो अपग्रेड में आपने 50,000 कमाए, इमेजिन करो और स्माइल करो सबके सब। हाँ योगिता मैम हंस रही, सर क्या बात कर रहे हो, 50,000 आ जाएंगे, मैं तो गोल्ड की ज्वेलरी खरीदूंगी। राइट। स्माइल जरूरी है चेहरे पे। जो आप पूरे दिन अट्रैक्ट करते हो ना, आपकी लाइफ बिल्कुल वैसे ही होती है। ठीक है। आज का वेबिनार सच में आपको मजा आएगा लास्ट तक चलते चलते। जैसा सोचोगे वैसा पाओगे, सच्चाई ये है। वो कहावत सुनिए ना कि आंगन में अगर बबूल का पेड़ लगाओगे तो आम कहाँ से मिलेगा, कांटे गिरेंगे, कांटे ही चुभेंगे ना। तो जो पूरे दिन सोचते हो ना आप खुद के लिए, तो सेम वैसा होता है। ठीक है। अब आगे चलते हैं। कस्टमर को समझने के लिए तीन जो चीज बताई थी ना, अब जरा सोचो जो कस्टमर आ रहा है उसकी प्रोफाइलिंग करनी होती है आपके ऊपर, मतलब उससे बात करनी होती है ना, तो बात में समझा करो उसको। वो क्या बोल रहा है वो तो सुनना ही सुनना है, ये सुनो कि उसका थॉट प्रोसेस क्या है ऑनलाइन के लिए। जब कस्टमर से डील करते हो ना, थोड़ा सा थॉट प्रोसेस से पूछो उससे, सर ऑनलाइन काम के बारे में आपकी राय क्या है, ऑनलाइन में काम के बारे में आपकी राय क्या है। अगर देखो, अगर आपने पहली कॉल लंबी कर ली ना, तो लास्ट कॉल लंबी नहीं होगी, वो सीधे लिंक मांग के पैसा दे देगा आपको। और अगर आपने पहली कॉल लंबी नहीं की ना, तो लास्ट कॉल में आपको ब्लॉक करके जाएगा। ठीक है। तरीके से बात करो सीधे ही। और अगर कोई लेडी है, किसी जेंट्स को कॉल कर रही है, तो एक लाइन सीख लो आप। क्या लाइन है। गुड मॉर्निंग सर, मैं रिकॉर्डिंग लाइन के ऊपर प्रीति बात कर रही हूँ। वो आपसे बदतमीजी नहीं करेगा। अब वो भले तुम बोले नहीं बोले, उसको इतना तो पता है रिकॉर्ड हो रही है भाई। तो लेडीज ये ट्रिक को अपना सकते हैं। ठीक है। अब क्या होगा,
जब आप बात करते हो किसी कस्टमर से तो सोचो वो ठेले वाला बंदा है। अब ठेले वाले से मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। वो बंदा जो जो अभी जॉब सर्च कर रहा है तो भाई फ्रस्ट्रेटेड होगा। जॉब मिल नहीं रही है, पढ़ाई लिखाई करके बैठा हुआ है, जिंदगी इसको लग रही है कि नर्क हो चुकी है। अब उसने फॉर्म भर दिया और आप उसको वन डे में चाहोगे कि पेमेंट कर दे, तो नहीं यार, उसके पास ऑलरेडी पैसा नहीं होगा। ऐसे कस्टमर से क्या करना है, अच्छी तरह से बात करो। बात करके मीटिंग में आ गया। मीटिंग में जाने के बाद में लिख लो चाहो तो, पहले बात, राइट। कस्टमर आपको बोलेगा मीटिंग से निकलते मेरे पास पैसा नहीं है। पहले बात करनी है, ट्रस्ट बनाना है, मीटिंग में भेजना है। और मीटिंग से जब थैंक यू आ गया ना आपके पास में, राइट, तो वो थैंक यू आने के बाद में जब मैं उसको बोलूंगा पेमेंट कराने के लिए, तो वो बोलेगा आपको पहले मेरे पास पैसा नहीं है। सर वेट करो, मेरे पास आपके लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन है। उसको वेट कराओ थोड़ा सा। आप वेट करो, मीटिंग खत्म होने दो, आपके लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन है मेरे पास में, काम कैसा है, बढ़िया है। वो बोलेगा हाँ जी काम तो बहुत बढ़िया है। ओके थोड़ा सा वेट करो आप, मैं आपको ऑप्शन देती हूँ। अब मीटिंग में हम लोग ज्यादातर है ना गोल्ड से स्टार्ट करते हैं। वो सिल्वर इसीलिए होल्ड करके रखते हैं कि आप लोग उसको कहीं बता सको। अब सिल्वर भी बता देंगे ना, तो वो फिर आपसे सीधे ब्रॉन्ज की लिंक मांगेगा, सर मुझे कुछ और भी कम का है तो बता दो। ठीक है। तो क्या करना है आपको, जैसे ही कस्टमर से बात हुई, मीटिंग से निकला, और कस्टमर ने आपको बोला, कौन से कस्टमर ने, जॉब वाले कस्टमर ने, ठेले वाले बंदे की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो जॉब वाले कस्टमर ने बोला कि मेरे पास तो पैसा नहीं है, काम पूछो कैसा लगा आपको काम। कोई कस्टमर आज के बाद से बोलता है थैंक यू बोलने के बाद कि पैसा नहीं है, तो उसको बोलो काम कैसा था ये। बोले काम तो बहुत बढ़िया है। बहुत डन, बहुत अच्छी बात है। अभी मुझे बताओ सर, आपने बताया था कि आप नौकरी सर्च कर रहे हो पर मिली नहीं है। अभी मुझे बताओ नेक्स्ट मंथ आप काम कैसे ऑपरेट करोगे अपना। तो या तो आपकी बात को काटेगा वो, और नहीं तो बोलेगा कि मैं और सर्च करूंगा। वॉइस क्लियर नहीं आ रही, मेरी आवाज क्लियर है तेज कौर मैम? स्क्रीन ही स्विच हो गई, क्लियर है, ठीक है, ओके। जिसको नहीं क्लियर हो रही थोड़ा सा इधर उधर मूव कर लो। जब कस्टमर बोल देता है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, प्लीज आप डिस्टर्ब मत करें। आप अगर किसी को आवाज नहीं क्लियर आती तो मूव कर लो, नहीं तो मेरे को भर के चैट आने लगेगा, चैट ऑन कर रखा है मैंने। अगर कस्टमर बोल देता है पैसा नहीं है, तो सीधा हिसाब क्या बोलना है, मेरे पास आपके लिए ऑफर है। ये किसको बोल पाओगे, अगर आपने पहली डिस्कशन अच्छी की है तो बोलो मेरे पास ऑफर है आपके लिए। क्या ऑफर है, बताओ मुझे प्लीज। कस्टमर अगर आपको बोल देता तो समझ जाना वो पेमेंट दे सकता है आपको। मैम, सर क्या ऑफर है, या राज जी, या मधु मैम, या शिवानी मैम, क्या ऑफर है प्लीज बताओ मुझे। जैसे ही वो बोलता है कि बताओ मुझे क्या ऑफर है, तो क्या करना है पता है आपको, आप टोकन करो 500 रुपए में, राइट। और आपको गोल्ड की सीट मैं आपको 2,999 में दूंगी, या 2,999 में दूंगा। चाहिए आपको, बताओ। सीधा ऑप्शन देना है, ठीक है। 500 या 1,000 का टोकन करो, आपको गोल्ड की सीट मिलेगी 2,999 में। बोलो वो तो राज सर ने 5,999 बताया था। बोलो मैं राज सर से बात कर लूंगी, उसकी टेंशन मत लो। या राज सर से मैं बात कर लूंगा, आप टेंशन मत लो। आप बताओ 2,999 में करोगे, कमाओगे 3,800 रोज के सीखते हुए, बोलो करना है आपको। अगर कस्टमर ने आपको बोल दिया कि बताओ क्या ऑफर है ना, तो कॉल कटनी नहीं चाहिए, वो 500 मिलना चाहिए, ठीक है। अब आ गया बंदा, बोलेगा ठीक है मैं करने को तैयार हूं। लिंक निकाल के रखा करो टोकन वाले अपने पास में, परमानेंटली। ब्लूटूथ से कनेक्टेड हो, कस्टमर बात किया, ये लो सर मैंने लिंक भेज दिया आपको। मैं गाइड करता हूं या करती हूँ, जाओ, ठीक है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता रहा हूँ, पेमेंट करो। ईमेल आईडी आपको वही डालनी है जो एक्टिव है, राइट। श्याम दाम दंड भेद कुछ भी लगाओ, टोकन उठाओ उससे, क्योंकि अभी नहीं उठाया ना आपने इतना पकाने के बाद में, तो अब दोबारा वो जिंदगी में लौट के आपके पास नहीं आने वाला। अगर कस्टमर आपके पास एंगेज कर रहा है, व्हाट्सएप पे बात कर रहा है कंटिन्यू, तो टोकन लेके ही छोड़ना है इसको, राइट। अगर आपने इसके बाद छोड़ दिया ना, तो जिंदगी में दोबारा लौट के नहीं आएगा। आप में से कई लोगों ने छोड़ा होगा ऐसे कस्टमर को, जिसने बोला होगा मैं थोड़ा बिजी हूं, मैं बाद में बात करता हूँ, वो आज तक बिजी ही पड़ा होगा, वो दोबारा नहीं आएगा आपके पास में। कई लोग मैम बोल रही सर सही बोल रहे हो, नहीं आता है वो, राइट। क्यों, यार खाना पक गया, खा लो नहीं तो सड़ जाएगा, राइट। तो अगर कस्टमर आ चुका है, क्लियर हो चुका है ना, ठीक है, तो सीधी चीज है, टोकन लेकर के छोड़ना है, उससे पहले नहीं छोड़ना है उसको। फर्स्ट चीज। सेकंड चीज, बेचू नहीं बनवा, राइट। बेचू नहीं बनना है। कई लोग बेचू बन जाते हैं, जैसे थैंक यू आता है ना, उसके पीछे पड़ जाएंगे। हाँ जी सर कौन सी लिंक भेज दूं, हाँ जी सर क्या चाहिए,
बता दो कौन सी लिंक चाहिए, कौन सी लिंक चाहिए, पहले पूछ लो उससे। अगर थैंक यू बोल दिया, और मैंने बोल दिया मीटिंग के अंदर उसको कि भाई जाकर के लिंक मांग लो, कस्टमर ने लिंक नहीं मांगा, तो जिसका थैंक यू आया है ना, जिसका थैंक यू आया है उससे पूछो, जैसे क्वेश्चन पूछो, क्योंकि भाई देखो थैंक यू बोल चुका है यानी करना तो चाहता है, काम अच्छा लग चुका है उसको, राइट। तो पूछो उससे वेबिनार कैसा था, बढ़िया था। उस समय मतलब आपको उसको पहले बोल दो क्या वेबिनार कैसा था, बढ़िया था, वो बोलेगा यस बहुत बढ़िया था। कितने से शुरू करना चाहेंगे आप, राइट। पूछो कितने से शुरू करना चाहेंगे आप। हाय बेटा। ब्लैक टी शर्ट में हो, आपको ही हाई किया मैंने। कैसे हो आप? ओके। तो उनसे पूछो, जब बात होगी एक चीज याद रखना, फर्स्ट फेस अगर अच्छा किया है आपने, देन आराम से वो पे करेगा आपको। याद रखना, अगर कस्टमर आ गया ना, इंगेज हो गया, आपसे बात करना शुरू कर दिया है वो, तो मैं एक चीज क्लियर, सर क्यूआर कोड भेजने भेजने के बाद टोकन मनी नहीं देता है। आता हूँ, अभी रुक जाओ, उसके ऊपर जाओ, पहले ये सारी चीजें क्लियर कर देना, फिर सवालों पे भी आएंगे अपन। ठीक है। इंगेज करो, टोकन लेना है कैसे भी, क्योंकि 5,999 वो बोलेगा आपको सर ये तो पैसे ज्यादा लग रहे हैं। कितना कर सकते हो आप? अगर कस्टमर बोल देता है, मैं बताता हूँ डायमंड कैसे होगा, आयुषी मैम रुक जाओ तुम, ठीक है ना। अभी कस्टमर बोल देता है कि नहीं मेरे पास इतना पैसा नहीं है, पूछो कितना है, बोले 3,000 है, बोलो मैं 3,000 में करा देती हूँ, कर लो चलो। फ्री में करना है, वो भी बताऊंगा, बस रुक जाओ एक मिनट। हम्म। तो जैसे वो बोले ठीक है मैं करने को तैयार हूँ, 2,999 की लिंक भेजो, इनरोल करा लो सीधे। और वो बोलता है कि नहीं मेरे पास 3,000 भी नहीं है, तो पूछो सर कितना है, राज जी कितना है आपके पास में पैसा, बोलेगा 500। ओके टोकन करो आप, बाकी का बैलेंस कब तक कर दोगे? टोकन करा लिया, फिर उसके बाद बोलना बाकी का बैलेंस कब तक कर लोगे, बोला 5-6 दिन में, बहुत बढ़िया। मैं आपको बताऊंगा कि कब पेमेंट करना है, और मैं आपको गोल्ड दिलाऊंगा, जब आपने मेरी बात मानी है तो मैं भी आपके लिए एक चीज करूंगा। कहा वो 2,999 में 1,800 कमाने वाला था, अब वो गोल्ड में आकर के 3,800 कमाएगा, राइट। तो बेचू मत बनो, वैल्यू दिखाओ अपने प्रोडक्ट की उसके साथ में। सर राज सर ने बताया था आप यूट्यूबर बन सकते हो, आप इंस्टाग्राम से कमा सकते हो, फेसबुक से कमा सकते हो। आपने देखा है ना इतने सारे लोगों को कमाते हुए, क्या लगता है कि नौकरी से कमा सकते हैं क्या अपन? तो बोलेगा नहीं पॉसिबल नहीं, नौकरी से इतना पैसा आ ही नहीं सकता जितना राज जी ने दिखाया था, राइट। है कि नहीं? वैल्यू जनरेट किया करो अपने प्रोडक्ट की, बेचू नहीं बनना है, आपसे वैल्यू जनरेट करनी है। जितना अच्छा दिखाओगे उतनी जल्दी वो लेके जाएगा आपके पास, ठीक है ना। 1 सेकेंड रुकिए, आंसर करूंगा मैं अभी, ठीक है ना। तो वैल्यू दिखाना है उनको, सबसे ज्यादा टाइम दिया करो किसको, जो थैंक यू बोलता है उसको, सबसे ज्यादा टाइम दिया करो जो थैंक यू बोलता है ना उसको। पता है क्यों? क्योंकि वो नॉर्मल कस्टमर से फिल्टर करके बाहर आ चुका है। आपको कस्टमर ने थैंक यू बोला, आपने बोला वाह, आज ही पेमेंट निकालते हैं, और वो आज ही पेमेंट निकालने के चक्कर में आपको ब्लॉक करके चल जाता है। अपना रिलेशंस बिल्ड करोगे ना उसके साथ के अंदर, तो वो कस्टमर आपके पास रुका रहेगा। कोशिश क्या करो, ऐसे बात करो ना कि आपको छोड़ के नहीं जाए। चलो थोड़ा सा मजाक करते हैं, ठीक है, सब लोग हंसेंगे भी, मजा भी आएगा हमें। सॉरी। जेंट्स के लिए सवाल है ये, ठीक है ना। लेडीज को अपने आप ही मजा आएगा, अपने आप ही सुनने को मिलेगा। गर्लफ्रेंड जब रूस जाती है या बीवी रूस जाती है, कैसे मनाते हो, तुरंत जाके मनाते हो या थोड़ा सा रुक करके? चैट आपके लिए ओपन है, थोड़ा हंसना जरूरी है ना, फास्ट मोड में। अपन फैमिली है, सिस्टर मदर और भाई बहन आपस में टॉक करते हैं इन चीजों के लिए, कोई बड़ी चीज नहीं है, बताओ आप। अगर किसी लेडी को एक्सपीरियंस है तो बता सकते हैं वो कि नहीं भाई मुझे तो तुरंत मनाने नहीं आते, मैं तो आग बबूला जाते हैं, रुकते हैं थोड़ा सा, रुक करके। बहुत बढ़िया प्रदीप, प्रीति जी। कोई नहीं, मैं जज नहीं करने वाला हूँ, बोलो जल्दी से। 2 दिन बाद मनाते हैं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लुक है।
मेरे हस्बैंड तो मनाते ही नहीं है। कोई बात नहीं, समझाएंगे उनको, कविता जी मनाएंगे, कैसे नहीं मनाएंगे वो, जल्दी मान जाए करो आप। 2 से 3 दिन बाद लगाते हैं। डर लगता है सर, सही बात है। पता चला मनाने गए, एक दो बेलन उड़ते हुए आ रहा है, मुंह पे चिपक गया सीधे आकर के। 1 दिन लग जाता है। टाइम लगता है। बहुत मेहनत है सर इसमें। ओके। टाइम लगता है सर। अगले दिन मनाते हैं सर। 5 दिन मनाते हैं। 2 सवाल है। चैट रोको, सामने फोकस करो। जब मनाता है कोई, उसके बाद फील कैसा होता है, गुड या बैड? मेरे वाले तो बात ही नहीं करते, कोई बात नहीं। टॉपिक पे वापिस से। जब मनाते हैं तो कैसा फील होता है? गुड 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 गुड, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। सारे गिले शिकवे सब भूल जाते हैं। और बहुत अच्छा लगता है, साथ में खाना वाना खाते हैं, शॉपिंग करने जाते हैं, अंतर जाने, बहुत अच्छा लगे, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा है। कोई बात नहीं, नहीं मनाते तो हो जाएगी वो चीज, पर अच्छा लगता है ना। सेम उसी तरीके से जब कस्टमर आपके पास इंगेज कर रहा है ना, ठीक है, और आपने उसे डील अच्छी तरह से लॉक करके रखी है, तो लास्ट में मना सकते हो उसको आप। जल्दी, अब इसका दूसरा पहलू बता रहा हूँ। जल्दी क्यों नहीं जाते हैं हस्बैंड लोग, या जल्दी लड़ाई वड़ाई होती है तो क्यों नहीं जल्दी जाते हैं मना? उनको पता है अभी जाएंगे तो मामला गर्म है भाई साहब, कांड हो जाएगा बेटा तकड़ा वाला। राइट। सेम उसी तरीके से अगर आप कस्टमर से बात कर रहे हो, कस्टमर ने आपको ब्लॉक कर दिया है, तो दूसरा नंबर निकालो और दूसरे दिन उसको व्हाट्सअप करो, क्योंकि अभी तो जला हुआ है ना वो। अभी तुरंत दूसरे नंबर से व्हाट्सअप करोगे तो उसको भी ब्लॉक करेगा। दूसरा नंबर निकालो, 2 नंबर रखो अपने पास में। दूसरा नंबर निकालो, उस दूसरे नंबर से इसको व्हाट्सअप करना है आपको क्या? एक रील। एक रील उसको भेजनी है। ठीक है, कैसी रील? बिजनेस से या जॉब से परेशान लोगों की, या बिजनेस से परेशान लोगों की, ऐसी कोई रील भेजनी है, उसका आंसर अपने आप ही उधर से आ जाएगा। आप कौन? सर कल बात आधी रह गई थी अपनी, आप नाराज होके चले गए थे। माफी चाहेंगे, कुछ बात आपको खराब लग गई है तो। ये बोलने में कुछ घिस गया क्या अपना? मेरा 5 किलो वजन कम हो गया क्या? मैंने बोला अभी, किसको बोला, मैं किसको बोलूं, अमित जी को बोल दिया मैंने। अमित सर, गलती हो गई मेरे से, मुझे माफ कर दो, अगली बार मैं गलती नहीं करूंगा। तो मेरा 5 किलो वजन कम हो गया क्या अमित सर? नहीं ना। कस्टमर को ऐसे नहीं बोलना है, कस्टमर को ट्रीट करना तरीके से। सर आपने ब्लॉक कर दिया था, कुछ गलती हुई तो बताओ आप मुझे, शायद मैं शॉर्ट आउट कर दूं। कोई बात खराब लगी तो। अपन फैमिली जैसे है ना, आप भी मिडिल क्लास हो, मैं भी मिडिल क्लास हूँ। आप भी ऑनलाइन इनकम करना चाहते हो, मैं ऑनलाइन इनकम कर रही हूँ या कर रहा हूँ। पर एज ए सिस्टर ब्रदर, या भाई भाई के नाते, या बहन भाई के नाते, आप अपने अकॉर्डिंग सेट करना इस लाइन को। कुछ तो ऐसी बात होगी ना जो आपको हर्ट कर गई हो, जिस कारण से आपने मुझे ब्लॉक कर दिया। अगर कोई गलती होगी तो माफी, आप बोलो तो मैं आप बोलो तो मैं सॉरी बोल सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। थोड़ा सा अप्लाई देखो, सेल्स लाइन के अंदर है ना, थोड़ा झुक जाने से ना कस्टमर पूरा ही झुक जाता है। ये फोकस करो कि 3800 रुपये दे के जा सकता है आपको, 7000 रुपये दे के जा सकता है, 9000 रुपये दे के जा सकता है। उस 9000 रुपये से आप मनाली घूम के आ सकते हो, बच्चों की फीस भर सकते हो, रेंट भर सकते हो, मोबाइल रिचार्ज कर सकते हो, नया फोन ला सकते हो, कुछ भी है। फोकस वहां करना है। किसी को भी नींद वगैरह उबासी आ रही है क्या? तो पानी पियो फटाफट, जल्दी से। नहीं आ रही ना? कैसा लग रहा है वेबिनार, वही बताओ। एकदम बढ़िया। चलो बहुत अच्छा। ठीक है ना? तो कस्टमर को ना सेकंड नंबर को रखना है सिर्फ थैंक यू वाले के लिए। जबरदस्त, झकास, मजा आ गया, अरे भाई बढ़िया। ऐसे देखो, ऐसे आंसर आने चाहिए, मुझे भी तो मोटिवेशन मिले ना। ठीक है ना? दूसरा नंबर क्यों रखना है? थैंक यू वालों के ऊपर यूज करने के लिए। राइट। पहले नंबर से अगर ब्लॉक हो गया ना, तो दूसरा नंबर दूसरे दिन, पहले दिन ही नहीं। अच्छा, इसको मैं घर बैठ के कमाने का तरीका बता रहा था, इसने मुझे ब्लॉक कर दिया, रुक साले तेरे को मैं बताता हूँ, रुक। दूसरे नंबर से मैसेज चिपका दिया। जैसे मैसेज आएगा उधर से रिप्लाई आएगा, आप कौन? सर अभी आप मेरे से बात कर रहे थे, बात करते करते ब्लॉक कर दिया आपने, वो दूसरे नंबर को भी ब्लॉक करके चला जाएगा। राइट। क्योंकि पता है क्या होता है, जो वो ठेले वाला बंदा है ना, टॉपिक पे है पर बाहर नहीं गए अभी टॉपिक से। जो ठेले वाला बंदा है, इसको थोड़ा फिल्टर करते हैं, जो जॉब करने वाला बंदा है,
उसके माइंड में बचपन से डाला गया था कि बेटा पढ़ाई कर ले तो नौकरी मिल जाएगी, बेटा पढ़ाई कर ले नौकरी मिल जाएगी। और यहाँ पे अपन दिखा देते हैं एक दिन का 10,000, एक दिन का 15,000, उसको ट्रस्ट ही नहीं होता है। राइट, उसको ट्रस्ट नहीं होता है, तो वो ट्रस्ट दिलाने के लिए दूसरा वाला नंबर काम करेगा आपका। बोले सर कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात बात खराब लगी तो बताओ, मैं सॉरी बोल देती हूँ या मैं बोल देता हूँ। तो बोलेगा नहीं 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 नहीं, ऐसे क्या बोल रहे हो, ऐसे कोई बात नहीं है, वो तो मैंने इसके लिए ब्लॉक कर दिया था आपको कि आप मुझसे पैसा मांगते हैं। अरे सर मत दो पैसा, बोलो ना आप सब इस लाइन को, कोई बात नहीं पैसा मत दो, काम तो ठीक था ना, बोला हाँ कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझे अनब्लॉक करो, ग्रुप में बने रहो, 2-4 दिन देखो, फिर कोई और सवाल आएगा तो मुझसे बात कर लेना, या कोई आपके पास में कोई काम आए तो मुझे बता देना, मिलके कर लेंगे। बोलने में कुछ नहीं जाता, पर अगर आप बोल देते हो ना, राइट, वो कस्टमर वो होल्ड कर जाएगा। आपने बहुत सारे ऐसे ऐड है जो टीवी पे कंटिन्यू देखे होंगे, यस या नो। और जब शॉपिंग मॉल में जाते हो ना, तो वही चीज उठा के जाके उठाते हो। कोई बोलने आता है आपको क्या कि बूस्ट इज और एनर्जी? कोई बोलने नहीं आता, पर जब आ जाके बच्चों के लिए आप खरीद लेते हो, वहां पे आके सचिन तेंदुलकर बोलता है क्या कि मैंने बच्चे को पिलाया था तो तुम भी पिला दो? नहीं बोलता ना। वो रिकॉल करता है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में वो सेफ हो जाता है जाकर के कि बूस्ट इज आवर एनर्जी। ठीक है, तो बस उसको होल्ड कराओ कैसे भी अपने ग्रुप के अंदर। अगर आपने होल्ड करा दिया ना, तो कस्टमर आपसे पक्का एक दिन लेके जाएगा, एक दिन ऑटो अपग्रेड आएगा और वो तुरंत आके बोलेगा लिंक दो मुझे पेमेंट करना है। क्यों? क्योंकि जो उसको बचपन से बताया गया था ना कि जॉब से ही पैसा आता है, आप उसको प्रूव कर चुके रहोगे कि नहीं भाई बिजनेस से भी पैसा आता है और ऑनलाइन में कमाते हैं। कैसे देखेगा वो? स्टेटस चेक करेगा, आप उसको जो क्लिप्स आती है छोटी छोटी वो डालोगे ग्रुप के अंदर तो वो चेक करेगा। उन सारी चीजों से उसको पता चलेगा, तो वो अच्छे खासे ट्रस्ट करेगा और आपके पास से स्टार्ट कर देगा। क्लियर है अभी तक का सब टॉपिक? ठीक है, सेकंड चलते हैं दुकानदार के पास में। अभी तक जॉब वाले की बात कर रहे थे ना, अब दुकानदार टाइप के भी कस्टमर आते होंगे ना आपके पास में, जो दुकान वगैरह पे काम करते हैं। तो उनको पता है क्या लगता है? उनको ये फील होता है ना कि पैसा लगा के दुकान खोली जाती है और उसी से पैसा कमाते, राइट या रॉन्ग? है ना? अब उसके थॉट में यही है, तो उसको जब मीटिंग में लेके आते हो तो थोड़ा उससे बात करो, बोलो सर ऑनलाइन काम वगैरह किया? बोलो नहीं किया। यूट्यूब वगैरह से पैसा कमाना चाहते हो आप? लालच देना है उसको। दुकान बिजनेसमैन को ना पैसा ही समझ में आता है, उसको एजुकेशन एजुकेशन से कोई समझ मतलब ही नहीं है उसको एजुकेशन से। सर यूट्यूब से फेसबुक से भी आप इनकम कर सकते हो, पता है आपको? बोला हाँ पता है। अच्छा सर आज तक ट्राई क्यों नहीं किया आपने? क्या मतलब वीडियो बनाने में डर लगता है क्या आपको? थोड़ा सा देखो फ्रेंकली बात करते हैं ना। बोले नहीं वीडियो बनाने में डर वर तो नहीं लगता है, पर कैसे करना है पता नहीं है। आज आओ सर मीटिंग करना, हमारे राज सर आएंगे, वो बताएंगे आपको कि कैसे करना है कि आप यूट्यूब से भी पैसा कमाओगे। राइट, कुछ भी 127 के 27 कोर्स है ना, उसमें से कुछ भी उठा लो आप और उसको चिपका दो। कुछ भी उठा के चिपका दो, उसको बोल दो भाई ये सीखोगे तो आप इससे एक्स्ट्रा पैसा कमा सकते हो, अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेके जा सकते हो। उसका जो बिजनेस है ना उसको ऑनलाइन में कनेक्ट कर दो जाकर के। अच्छा आपका एडिटिंग का काम है, वीडियोग्राफी करते हो, ऑनलाइन क्यों नहीं काम करते आप ये? बोलो मुझे आता नहीं, बोलो आ जाओ सर सिखाएंगे कैसे ऑनलाइन काम होता है। अभी कितना कमा लेते हो? अभी मैं 10-15 हजार कमाता हूँ। अरे हमारे पास में एक बंदा 1.5-2 लाख रुपए कमाता है वो ऐसे काम करके। हमने कहा अच्छा, अब आपने उसको कुछ बेचा क्या, आपने बुलाया क्या? नहीं, अब वो खुद आएगा। उसको मालूम है कि सीखने के बाद ही पैसा दे, मतलब पैसा लगता है सीखने के लिए, और वो रुकेगा और पेमेंट करके जाएगा। दूसरा बंदा दुकानदार वाला। तीसरा बिग बिजनेसमैन, वो लोग जो बिजनेस जानते तो हैं पर करते कभी नहीं। जो बहुत बड़े बिजनेसमैन है ना मॉल टाइप के, वो नहीं आएंगे अपने पास में। वो लोग जो बिजनेस जानते हैं, बिजनेस के बारे में, उसमें पैसा भी लगता है जानते हैं, पर वो काम नहीं करते हैं। ये लोग क्या करेंगे, आपके पास थैंक यू करेंगे, आपसे लिंक भी लेंगे, पर पेमेंट नहीं करेंगे। अब आपने कभी सोचा है कि वो लिंक लेके पेमेंट करते क्यों नहीं? बताऊंगा, रुको यादव जी। वो लिंक लेने के बाद इसलिए पेमेंट नहीं करते हैं क्योंकि उनको ट्रस्ट नहीं है कि वो बिजनेस पे कमा पाएंगे। आप पूछ के देखना अपने कस्टमर से, उसको अगर क्लियर हो गया, उसने लिंक मांग लिया आपसे और उसके बाद में उसने पेमेंट नहीं किया ना, तो समझ जाओ उसको ट्रस्ट नहीं है कि ऑनलाइन भी कमा सकते हैं, और वो आपको ट्रस्ट दिलाना पड़ेगा। ठीक है, वो ट्रस्ट उसको आपको दिलाना पड़ेगा। राइट, कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स बता रहा हूं, उसको थोड़ा सा ध्यान से रख लेना।
आप एक तो व्हाट्सएप जो यूज करते हो उसमें ना आपने ऑटो डिलीट ला के रखा हुआ है कई लोगों ने, उसको बंद कर दो। चैटिंग अपने पास होनी चाहिए कस्टमर की, कि 5 दिन 10 दिन 15 दिन पहले आपने क्या बात किया था वो पता रहे, पहली चीज। दूसरा पॉइंट, लेडीज और जेंट्स का ग्रुप बना के रख लेना। ठीक है, कस्टमर को जब इनवाइट करते हो तो उसको बोलो कि अगर लेडीज ग्रुप है तो आप बोलना कि आपके लेडीज ही लेडीज है उसके अंदर, जेंट्स कोई नहीं है मेरे अलावा, मैं आपके भाई जैसा हूं, आपका नंबर बिल्कुल सेफ है। आराम से ग्रुप में रह के 5 दिन 10 दिन काम देखो, और जब समझ में आएगा तब शुरू करने की बात करेंगे। आप सिर्फ रोको और रिकॉल करो उसको, वो पेमेंट दे के जाएगा आपको। तीसरा पॉइंट, जब कस्टमर आ गया, बातचीत सब कुछ हो चुकी है ना, तो भैया रिक्वेस्ट है थोड़ी, उसको रील वगैरह भेजो, इंगेज करो उसके साथ में। सिर्फ मीटिंग की लिंक भेजने से वो नहीं आने वाला। कैसे इंगेज करोगे पता है? एक अच्छी सी रील निकाल ली, और नहीं रील निकाल रहे हो तो अपडेट करना है कि 1 घंटा और बचा हुआ है सर मीटिंग में। 6:30 हो गया, 1 घंटा सर बचा हुआ है। 7:30 मतलब 7 बज गए सर, 30 मिनट मात्र और बचे मीटिंग चालू होने में। उसको रिमाइंडर भेजना शुरू करो कि उसको याद आए। बहुत सारे लोग भूल जाते हैं। आपको लगता है कि आपने बुलाया था भाई, उसने फॉर्म क्यों भरा, उसको पैसा कमाना है इसीलिए ना। तो जब मीटिंग का 1 घंटा बच जाए ना, या 2 घंटा बच जाए, तो उसको रिमाइंडर मैसेज डालना शुरू कर दो। ठीक है, जैसे 7:30 बजे मीटिंग है, 5 बजे से शुरू कर लो। आपकी लुकआउट है, आप जब जब से अच्छा लगता है तब से कर सकते हो। 5 बजे मैसेज किया सर, 2.5 घंटा मात्र। 5:30, फिर 6 बजे कर दिया सर, 1.5 घंटा मात्र। 1.5 घंटे बाद मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी। 7 बज गया सर, 30 मिनट बाद मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी सर, सेट हो जाइएगा, आराम से बैठ जाइएगा। आप रिमाइंडर करो, देखो कस्टमर आप पे कल से बढ़ने लग जाएंगे, ज्यादा थैंक यू आने शुरू हो जाएंगे। उसको रिमाइंडर भेजना शुरू करो आप, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर आप उदय जी से डेटा ले रहे हो तो कस्टमर को उदय जी की मीटिंग में ही बैठाना है आपको। अल्टीनेट अगर वो कस्टमर खुद ना बोल दे कि मैं अभी फ्री नहीं हूँ, शाम को अगर है तो बताओ, तब तो मेरे में लेके आओ। क्यों? रिपीट फेस देखेगा तो उसको याद आएगा। राइट। सवाल जवाब पे आते हैं अपन। यहाँ पे ऑलमोस्ट मैंने सारी चीज क्लियर कर दी, कोई डाउट है तो आप पूछो मुझसे फटाफट। आई एम क्लियर। ट्रस्ट इशू होता है, होगा। ट्रस्ट इशू को एक ही तरीका, पहले ही आप बात करो उनसे, इंगेज करो, और देन उसके बाद में उसको होल्ड करके लेके आओ क्लोजिंग के लिए। यस मैम, अनम्यूट करो आप। हाँ। गुड गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम, बताइए। सर अभी आपका मीटिंग देख के एक बंदे ने ज्वाइन करने को बोल रहा है, डायमंड पैकेज से करना है, पर बोले आप पैसे दे दो, अभी मेरे पास नहीं है, मैंने अभी आईटी में एडमिशन लिया है, 1,10,000 रुपए भरे हैं, तो हम्म मेरे पास अभी नहीं है। मैंने उसको बहुत सारे ऑप्शन समझाए, मैंने कहा अभी टोकन दे दो तुम, फिर हम्म 10 दिन में, तो बोले 10 दिन में मेरे से अरेंज नहीं होगा। मैंने कहा मेरे को सर से पूछना पड़ेगा, ये हमारी कंपनी में ऐसा हम नहीं कर सकते कि किसी का पैसा भर दे। हम्म। बोले मैं आपको ज्यादा दे दूंगा कमा के, पर अभी आप कर दो, मुझे करना है। उसने 3 बार कॉल कर दिया सर मेरे को, उसने कॉल बोले किया था प्लीज आप आपको? करवा दो। हम्म। अभी सुनो, अगर कोई हाँ। कस्टमर ऐसा है, हाँ बोलो मैम, हाँ। और कुछ बोलना है? नहीं, बस वो 3 बार फोन करके बोला प्लीज आप मुझे करवा दो, मुझे काम करना है, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो मैंने उसको बोला भी बहुत सारे, अब जैसे अपने ऑप्शन होते हैं ना कि तुम कहीं से अरेंज कर लो, देखो मैंने भी अरेंज ही किए थे, किसी से दोस्त से मांगे, मम्मी पापा से ले लो, फिर यहाँ से कमा के दे देना, मैं फिर ऐसे नहीं दे सकती। हम्म। तो वो बोले नहीं आप कर दो प्लीज, मैं आपको दे दूंगा सिर्फ। तो मैंने कहा मैं सर से पूछती हूँ। तो अभी उसको मैं कैसे समझाऊं सर? मैम देखो, सबसे पहली चीज तो ये है, हाँ। राइट। मेरा कैमरा शायद स्टक कर गया है, टेंशन मत लेना, अभी सही हो जाएगा, हो गया सही। हाँ। ठीक है, हो सबसे गया पहली हो चीज क्या है, देखो मैं आपको बताता हूँ। अगर गया। हाँ। कस्टमर बार बार कॉल कर रहा है आपको और बोल रहा है आप कर हाँ। दो आप कर दो आप कर दो, ठीक है, उसको एक जी। चीज बोलना, ठीक है, मैं तो कर दूंगी, पर हाँ। आप जिसको शुरू कराओगे उसका पेमेंट कौन करेगा? वो करेगा कि आप करोगे, बताओ। पहला सवाल उससे पूछो। दूसरा सवाल क्या ठीक है। पूछना है, ये ना सवाल देखो कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी कैटेगरी में उसको लेके जाओगे आप। दूसरा सवाल ये पूछना है कि भाई देखो, पहली चीज ये है, बिजनेस का पहला रूल है, उधारी नहीं होती। मैंने आपको पेमेंट कर दिया, कंपनी तो पेमेंट आपको देगी, मुझे तो देगी नहीं। हाँ। 1,000 के चक्कर में आपके पीछे पीछे थोड़ी घूमूंगी। इंस्टीट्यूट में जो आपने पैसा दिया, उसने आपको है ना सिग्नल दिया था, आपने पकड़ा नहीं। नहीं, मैंने बोला उसको, मैंने क्या? कहा वहां देखो तुमने पहले पैसे भरे के नहीं, तुमने हाँ वहां थोड़ी ऐसा बोला कि मुझे डिग्री आ जाएगी, मैं एग्जाम दे दूंगा, डिग्री हाँ। मिलेगी, उसके बाद में फीस भरूंगा। हम्म पहले तुमने वहां पेमेंट किया, और हम्म वहां से तो तुम पढ़ोगे निकलोगे, फिर जाके कहीं तुम्हारी जॉब लगी नहीं लगी, यहाँ तो हम्म तुम आओगे,
एक हफ्ते के अंदर अंदर ही चालू हो जाएगी तुम्हारी अर्निंग। हम्म। तो बोले इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ आपको कि मेरी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी तो मैं आपको दे दूंगा, और मैं आपको ज्यादा ही दूंगा। बोले मैं सही में बहुत करना चाहता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा ये काम, प्लीज आप। मैंने उसको बोला तो सही, सब कुछ बोल के बोला। मैंने कहा अभी तुम्हारा भी मोबाइल टूट जाता मानो तो तुम क्या करते? अभी मोबाइल खरीदने जाते ना, कहीं से भी अरेंज करते, क्योंकि मोबाइल तुम्हें चाहिए पड़ेगा। तो हम्म। मैंने कहा इसमें ऐसे भी तुमको वहां से भी मोबाइल के लिए अरेंज करते, यहाँ के लिए अरेंज कर लो। हम्म। तो बोले नहीं हो पाएगा, मैं अभी मम्मी पापा से भी कैसे मांगू, उन्होंने 1,10,000 अभी कहीं से भी अरेंज करके भरे हैं मेरी फीस के लिए। तो वो उसका थोड़ा, जैसे मोबाइल के व्हाट्सएप पे उसका फोटो थोड़ा प्रोफाइल ऐसा लो ही लग रहा था सर। हम्म। तो फिर मैंने बोला, मैंने कहा एक बार सर से डिस्कस करनी पड़ेगी, क्योंकि ठीक है। हमारी कंपनी में ऐसा प्रोटोकॉल ही नहीं है कि हम पैसे भर दे। ठीक है। पहली पहली बात देखो ये है, कुछ चीजें बताता हूँ। जब कोई कस्टमर आता है ना, मैम ने एक बात सही बोली है, कस्टमर की ना प्रोफाइल, उसका इंस्टा जरूर चेक किया करो। हर फेसबुक, मतलब आप देखोगे आजकल क्या होता है ना, लोग बाग अपना इंस्टा ना अपने व्हाट्सएप से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, उसका इंस्टा चेक करो, अगर उसका इंस्टा सही लग रहा है बात आगे लेके जाओ। नहीं सही लग रहा है या उसकी प्रोफाइल लो ग्रेडेड लग रही है ना, मत उससे माथापड़ी करो, बोलो भाई देखो ऐसा है, यहाँ पे पॉलिसी नहीं है पेमेंट करने की, आपको करना है तो बिल्कुल वेलकम है। आओगे तो आराम से 10 15 20 हजार कमाना शुरू कर लोगे, नहीं तो आप तो जाके पेमेंट कर ही चुके हो ना, आप जाके वहां पे करो। ये रूल ही नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे। और ऐसे आपके जैसे 10 लोगों को देते रह गए पेमेंट, तो फिर तो कमा लिया हमने बैठ के यहाँ पे, राइट। मैंने उसको यही बोला, मैंने कहा मैं दिन भर में 10-12 लोगों से बात करती हूँ, अगर मुझे दो रोज के दो लोग भी ऐसे मिल जाएंगे तो मेरी इनकम तो सारी उन्हीं में जनरेट हो जाएगी ना। तो मैंने कहा ये तो मैं कर ही नहीं पाऊंगी। फिर भी उसने 2 बार और कॉल कर दिया कि वेट प्लीज करो मैम मैम, वो देखिए। आएगा, अभी वो ना ट्राई कर रहा है, आपको देख रहा है शायद पेमेंट कर देंगे, इनको फंसा के पेमेंट कर दूं। अच्छा एक चीज ध्यान रख लेना आप, कोई भी बंदा आपको बोलता है, आप सबको कोई भी बंदा आके बोलता है कि भाई मेरे पास इतना अमाउंट है, इतना कम पड़ रहा है, मुझे भेज दो मैं पेमेंट कर देता हूँ, उसको सीधे बोलना ऐसा करो, आप मुझे पूरा अमाउंट भेज दो, आपके पास जो कम पड़ रहा है ना वो मैं मिला के कर दूंगी, या मैं मिला के कर दूंगा। ये बोल के देखना, वैसे वो आएगा नहीं। ये ना लोग, कुछ फ्रॉड लोग होते हैं जो आके बोलेंगे आपको ऐसे कि मेरे पास 500 ही कम पड़ रहा है, मेरे को डायमंड की फ्रेंचाइजी चाहिए। आप सोचोगे अरे यार 9,000 कमा लेते, 500 ही तो देना है। आपने जहाँ 500 रुपये दिया, वो फिर बोलेगा आपको दोबारा, अरे वो तो 500 तो आए नहीं, राइट। ऐसे कुछ लोग हैं जो फ्रॉड करते हैं, वो बोलेंगे 500 तो आए नहीं, 500 आप और भेज दो, और फिर मैं करके और फिर मैं आपको 2 दिन में वापस कर दूंगा। अब आप क्या सोचोगे, चलो यार 500 रुपये देने के बाद में नहीं पहुंचा तो भी मेरे से बंदा बात कर रहा है तो जेन्युइन है। एक्चुअली वो आपको बेवकूफ बना रहा है आप सबको। ठीक है, तो कोई भी बंदा ऐसा आके बोलता है कि मैं डायमंड की फ्रेंचाइजी से आना चाहता हूँ, मेरे पास इतना पैसा कम है, बोलो सर कोई टेंशन मत लो, हम करेंगे, आप पेमेंट भेजो मेरे पास में, वो मैं कम जो पैसे लग रहे हैं मैं मिला के कर देती हूँ या मैं मिला के कर देता हूँ। वो तुरंत छोड़ के भाग जाएगा। ऐसे लोग फ्रॉड होते हैं, इनसे बच के रहना, मेरे साथ ऐसा हुआ है, बिल्कुल सही बात है ये। ओके मैम, म्यूट कर लें प्लीज आप, आगे चलते हैं अपन अब। 1 सेकेंड आप सब है ना चालू रखना है, ये जो लाइन करने जा रहा हूँ अभी थोड़ा सा रुकेगा। दोस्तों आप सब भी ऐसे सीख करके कमा सकते हैं, जो इसके भी माध्यम से वीडियो देख रहे हो आप ना, राइट। उससे पूछो कि भाई मुझे भी काम करना है राज सर के साथ में, 7:30 बजे की मीटिंग की लिंक लो उससे, और आकर के सीखोगे कैसे काम करना है। ठीक है ना। और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, और कमेंट जरूर करना कि कौन सी वीडियो आपको अच्छी लगी, उसके बारे में आपको और टॉपिक्स मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।